बच्चों गुड इवनिंग। बच्चों आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th का एक टॉपिक है जिसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। कल मैं बच्चों से ना वीडियो का एक फीडबैक ले रहा था, तो एक बहुत ही प्यारी बच्ची है मेरी, उसने एक बात बताई कि सर जो है आप थोड़ा सा ऑनलाइन में जल्दी पढ़ाने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल सही, उसने ऑब्जर्व किया था, जल्दी पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। वजह क्या है कि मैं सोच रहा था कि टाइम कम में वीडियो बनाया जाए, लेकिन उसने कहा सर उसके चक्कर में ना वो थोड़ा कॉन्फिडेंस कम दिखता है। बात तो ठीक है, कमाल का ऑब्जर्वेशन था उस बच्ची का। तो खैर अभी मैं आपको आज जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ ये वही चैप्टर है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर है, और उसी की चेन में आगे टॉपिक का नाम है डिस्पर्जन एंड डेविएशन ऑफ लाइट। और ये डिस्पर्जन डेविएशन किससे होता है? प्रिज्म से होता है। तो एक तो बहुत सारे बच्चे डिस्पर्जन, डेविएशन, स्कैटरिंग इन सब में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं क्या डिस्पर्जन होता है, क्या डेविएशन होता है, क्या स्कैटरिंग, ये सब नाम एक से रिफ्रैक्शन, ये सब बहुत कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि लाइट का डेविएशन क्या होता है, लाइट डेविएट क्यों होती है, उसके बाद डिस्पर्जन को समझते हैं। तो थोड़ा सा डेविएशन समझते हैं, डेविएशन ऑफ लाइट क्या है। अगर हम प्रिज्म की बात करें तो फिलहाल तो मैं बात कर रहा हूं बच्चों क्या, डेविएशन ऑफ लाइट की बात कर रहा हूं, ठीक है, डेविएशन ऑफ लाइट। अब इस डेविएशन ऑफ लाइट में ये समझना होगा कि जब हम डेविएशन की बात कर रहे हैं तो नाम से ही पता चलता है कि लाइट डेविएट हो रही है, अपने पाथ से बदल रही है। तो एक प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म जो है इस तरह का एक ट्रांसपेरेंट शेप होता है और ये ट्रायंगुलर होता है पर 3D होता है, ठीक है। इसमें 3 फेजेस होते हैं, इसको बेस बोलते हैं, और ये वाला जो है ये इंसिडेंट सरफेस है और यहाँ से लाइट रिफ्लेक्ट होती है। देखिए कैसे होती है। प्रिज्म से लाइट का रिफ्लेक्शन अलग क्यों होता है? क्यों होता है? इसका शेप है, ये वाला जो एंगल है बच्चों, ये वाले एंगल को हम एक स्पेशल नाम देते हैं जिसका नाम ही होता है क्या, प्रिज्म एंगल। तो ये मैंने घर में नहीं बनाया है नाम, ये बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है प्रिज्म एंगल, ठीक है। जो वर्टेक्स पे एंगल होता है इसको प्रिज्म एंगल कहते हैं। अब लाइट देखिए कैसे चलती है, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। आपने क्या किया, लाइट को ऐसे इंसिडेंट कराया, और ये बच्चों आपके लिए हो गई कौन सी रे हो गई, इंसिडेंट रे हो गई, ठीक है। अब इन लाइट इंसिडेंट हो गई, आपको पता है अंदर जो है सॉलिड है, ग्लास है, यहाँ पर मीडियम डेंसर है। तो अब आगे क्या होने वाला है, तो सबसे पहले तो ये जो सरफेस है, इस सरफेस के साथ, जैसे ये सरफेस है, ये इस सरफेस के साथ बिल्कुल परपेंडिकुलर एक हम ऐसे लाइन खींचेंगे, ये वाली लाइन। आपको पता है सरफेस जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होती है उसके परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं, तो उस लाइन को हम बोलते हैं क्या है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये आई एंगल है, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं, ठीक होगी बात। अब लाइट चूंकि बाहर यहाँ पर एयर है, रेयर मीडियम है, और अंदर ग्लास भरा हुआ है, तो ये जो आई एंगल है ये इंसिडेंट मीडियम में है, और जब लाइट रिफ्रैक्ट होगी रेयर से डेंसर जाएगी तो नॉर्मल के थोड़ा पास हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई? बोलो। अब जब लाइट, समझ रहे हैं ना, लाइट यहाँ पर ये मार्कर ठीक से चल रहा है, हाँ ठीक है। अब ये लाइट यहाँ पर बेंड होगी तो ये लाइट ऐसे करके ये ऐसे जाएगी फर्दर। ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये आर एंगल है, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं इसे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब लाइट जो है ना नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, आप देख रहे हैं आई एंगल बड़ा है, आर छोटा है। अब हुआ क्या, जब लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, तो बेंड क्यों हुई? क्योंकि डेंसर मीडियम है, कि ग्लास है, ये डेंसर है। अब होगा क्या, ये लाइट ऐसे जाती है, अब दूसरे सरफेस पर टकराती है। दूसरे सरफेस पर टकराती है तो वहां पर भी हम इस सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे करके एक लाइन खींच देते हैं। ये दूसरा एक नॉर्मल है, इस सरफेस का नॉर्मल है, नॉर्मल सरफेस के परपेंडिकुलर है। अब क्या होता है, ये वाला एंगल यहां पर इंसिडेंट हो गया, पर हम यहां इंसिडेंट ना लिख के इसको भी लिख सकते हैं कि ये दूसरा एक R2 एंगल है। अब हुआ क्या, अब लाइट डेंसर से रेयर में जाने वाली है, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो क्या होगा, ये लाइट नॉर्मल से दूर चली जाएगी। तो ये वाला जो एंगल है, ये वाला E, इसको हम नाम देते हैं दिस इज एंगल ऑफ इमरजेंस। मतलब लाइट इमरजेंट हो गई, बाहर निकल गई, इसलिए एंगल ऑफ इमरजेंट कहते हैं। तो दो एंगल बड़े नाम इंपॉर्टेंट है, I और E। आई एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया और ये एंगल ऑफ इमरजेंट हो गया। ये एंगल कभी कभी सेम भी होते हैं, कभी कभी अलग भी होते हैं। लेकिन अब समझते हैं कि डेविएशन क्या चीज है, लाइट कैसे डेविएट हो रही, लाइट का डेविएशन का मतलब क्या है, इसको समझते हैं। आप ऑब्जर्व करिए, अगर प्रिज्म नहीं होता तो क्या होता, मैं स्केल से बताता हूं आपको।
प्रिज्म नहीं होता, ये लाइट जो सीधी जा रही थी वो सीधी जाती है, ये लाइट जो सीधी जा रही थी ये ऐसे 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 ये तो सीधी चली जाती, इसको तो कहीं जैसे आपने लाइट डाली वैसे चली गई, लेकिन आप देख रहे हैं लाइट ऐसे गई है, ऐसे गई है, मतलब जो लाइट ऐसे जानी चाहिए थी वो ऐसे ना जाके ऐसे गई है। तो ये जो लाइट ऐसे गई है ये वाला जो एंगल है, मतलब ये पाथ ना होके ये हो गया पाथ, मतलब लाइट ऐसे जा रही थी वो ऐसे हो गई, तो इसको हम डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा, डेल्टा मतलब है इस एंगल से लाइट अपने पाथ को बदल देती है। मतलब रफली अगर हम समझे, लाइट ऐसे जा रही थी, ऐसे न जाके ऐसे चली गई, मतलब ये वाले एंगल से लाइट ने अपने पाथ को बदल दिया। जा तो ऐसे रही थी लेकिन प्रिज्म से जब पास हुई तो ऐसे पास हो गई, तो इसको बोलते हैं डेविएशन। क्या बोलते हैं इसे? डेविएशन। अब ये डेविएशन एंगल जो होता है इस लाइट के पाथ को बदल देता है, तो प्रिज्म क्या कर रहा है? लाइट के पाथ को बदल दे रहा है, इसी को बोलते हैं डेविएशन। लाइट के पाथ को बदल दिया, लाइट के पाथ को चेंज कर दिया, ऐसे जा रही थी वो ऐसे चलेगी, तो डेविएशन हो गया, प्रिज्म ने किया। अब सवाल उठता है कि ये डेविएशन जो है बेसिकली कितना होगा, कब ज्यादा होगा, कब कम होगा? तो दो तीन बातें आपको याद रखनी है। जब एंगल आई और एंगल ई इक्वल होंगे दोनों, तो उस समय लाइट का डेविएशन मिनिमम होता है। लाइट डेविएट हो रही है, प्रिज्म उसको डेविएट कर रहा है, प्रिज्म उसके पाथ को बदल दे रहा है। आपको एक बात और बताऊं कि हर किसी की जिंदगी में एक प्रिज्म होता है जो उसके पाथ को डेविएट कर देता है। वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। कोई आपका अच्छा दोस्त, आपका गुरु, टीचर, माता पिता, बहुत लोग होते हैं जो आपके पाथ को बदल सकते हैं सही मायने में, कोई बात को खराब भी कर सकते हैं। तो हर किसी की जिंदगी में प्रिज्म है, लाइट को बदल दिया। अब यही लाइट सिंगल कलर की है तो सिंगल कलर का है, लेकिन अगर ये लाइट मल्टी कलर होती, मतलब व्हाइट लाइट इंसिडेंट होती, तो क्या होता? ये जो लाइट इमर्जेंट हुई है रे, वो 7 कलर में स्प्लिट हो जाती। तो 7 कलर में स्प्लिट होने को डेविएशन के साथ साथ डिस्पर्जन भी कहते हैं। तो डिस्पर्जन क्या है? स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स, जो उसके 7 कलर हैं उसमें अलग अलग लाइट बदल जाती है, डेविएट हो जाती है। तो पहले तो हमने डेविएशन समझा, डेविएशन क्या चीज है। अब डेविएशन के साथ साथ बात यह है कि अच्छा, डेविएशन का असली कॉज क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। रेयर मीडियम में कुछ और है, डेंसर में कुछ और है, इसीलिए लाइट डेविएट हुई है। अगर सभी में सेम स्पीड होती तो सीधी चली जाती। कोई तुमसे पूछे डेविएशन का कॉज क्या है, तो आप उसका आंसर देंगे स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। आप ये भी बोल सकते हैं द वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो उसकी वेवलेंथ लाइट की प्रॉपर्टी है वो भी हर मीडियम में अलग अलग होती है। स्पीड ज्यादा होगी तो वेवलेंथ भी ज्यादा होगी, स्पीड कम होगी तो वेवलेंथ भी कम होगी, वो उसी हिसाब से वेरी करती है। तो वो भी कॉज है। कॉज ऑफ डेविएशन क्या है बताइए? वेवलेंथ। कॉज ऑफ डेविएशन क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अब डेविएशन के साथ साथ बच्चों मैं आपको यह भी बता दूं कि एक चीज और भी है जिसको हम डिस्पर्जन कहते हैं। अब ये डिस्पर्जन क्या चीज है? देखिए डिस्पर्जन क्या है, आपने डेविएशन को समझ लिया तो आप डिस्पर्जन भी अच्छे से समझ जाएंगे क्या चीज है। देखो थोड़ा सा आपको यहां पर एक बार ये डायग्राम दोबारा बनाना पड़ेगा, तो मैं लिख देता हूं बच्चों, इसका नाम है डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। स्पेशली लिखा है व्हाइट लाइट, यहां पर व्हाइट लाइट स्पेशली लिखा गया कि व्हाइट लाइट की बात हो रही है। क्यों? व्हाइट लाइट में 7 उसके कलर्स होते हैं, तो वो 7 कलर में अलग अलग डिवाइड हो जाती है। क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है भैया, वो समझते हैं जरा। कुछ बातें मैं आपको बढ़िया बताऊंगा, आपको याद रखना जरूरी है। अब होता क्या है, आपने तो व्हाइट लाइट डाल दी, लेकिन ये जो व्हाइट लाइट है, अब की बार ये जो लाइट आपने इंसिडेंट की है, ये वाली लाइट, ये इंसिडेंट तो लाइट है ही बच्चों, साथ में ये व्हाइट लाइट भी है, और ये इंसिडेंट रे तो है ही। ये समझ पा रहे हैं? इंसिडेंट रे तो है ही है, व्हाइट लाइट है। अब फिर से आपको, बहुत सारे बच्चे क्लास में छोटे होते बेचारे, उनको नॉर्मल नहीं समझ में आता है कि यार नॉर्मल कैसे बनाएं, बहुत समस्या है 10th के बच्चों के साथ। तो नॉर्मल नहीं, ये सरफेस है ना बेटे, इंसिडेंट सरफेस, इसके परपेंडिकुलर लाइन होनी चाहिए। तो आपने बेटे क्या करना है, एक लाइन ऐसी बनानी है, ये वाली लाइन, ये सरफेस के परपेंडिकुलर, तो इसको हम बोलेंगे क्या, ये हो गया नॉर्मल। और फिर से ये वाला जो एंगल हो गया, ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंट।
नॉर्मल बना दिया। अब जैसे डेविएशन हुआ था वैसे ही होने वाला है, लेकिन बेटे व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं, हर कलर की स्पीड अलग है। तो जब स्पीड अलग है तो कोई थोड़ा आगे चलेगा, कोई थोड़ा पीछे चलेगा, तो वो आगे पीछे के चक्कर में वो सातों कलर अलग अलग दिख जाते हैं। सब एक स्पीड से चलते, कोई मीडियम नहीं बदल रहा होता, तो क्या होता, उनके अलग अलग कलर जो उसमें छुपे हुए थे वो दिखते नहीं। लेकिन अब व्हाइट लाइट में चूंकि 7 कलर होते हैं, ये पता ही चला है तब कि व्हाइट लाइट में 7 कलर होते हैं, इस प्रिज्म की वजह से, डिस्पर्जन की वजह से ही पता चला। तो डिस्पर्जन को कहते हैं स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। अब हुआ क्या है, ये जो कलर्स हैं ये 7 कलर्स ऐसे ऐसे करके अलग अलग होने वाले हैं, ये प्रिज्म के अंदर ही दिखना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कभी कभी ये भी सवाल पूछ देता है कि क्या डिस्पर्जन प्रिज्म के अंदर ही होना स्टार्ट हो जाता है? आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 बना देते हैं बेटे, ये है ना, ये 7 कलर में अलग अलग डिवाइड हो गई ये लाइट, ठीक है, 7 कलर में। अब 7 कलर में डिवाइड हो गई, ये हर एक लाइट अब क्या होगी, यहां से फिर से ऐसे ऐसे बाहर निकलेगी, ऐसे 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 ऐसे, ये सारे कलर बाहर निकलने वाले हैं। तो ये हम थोड़ा सा एक एरो बना के बता देंगे, ये लाइट है। अब ये लाइट का सीक्वेंस क्या होगा? लाइट का सीक्वेंस याद रखना बहुत ही आसान है। वॉयलेट है, ब्लू है, इंडिगो है, GBIOR, बिबग्योर, कोई बिबग्योर भी कहता है, बिबग्योर मतलब वॉयलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है। क्लास 10th के बच्चे आप इतना समझिए कि ये 7 कलर में बट जाती है। अब तुमसे कोई पूछे क्यों ऐसा होता है, इसका कॉज क्या है, वजह क्या है इसकी, तो ये 7 कलर में जो बट जाती है, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि 7 कलर का सीक्वेंस क्या है। सबसे नीचे जो है ये वाला कलर वॉयलेट है, फिर सबसे ऊपर रेड है, मतलब रेड का डेविएशन ज्यादा हुआ है कम हुआ है। तो सबसे पहले तो समझिए कि कॉज क्या है, वजह क्या है। तो कॉज ये है कि स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट, बोलो बच्चों, डिफरेंट इन कौन से मीडियम में, डिफरेंट मीडियम। हर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होती है। स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होने से ही वो अलग अलग हो गए हैं, नहीं तो अलग होते ही नहीं, समझ रहे ना। अब थोड़ा सा हम पुराना रिकॉल करते हैं, अच्छा पढ़ते हैं, बढ़िया पढ़ते हैं, समझ लेते हैं, नहीं तो दिक्कत होने वाली है। बेसिक्स अब रट लेंगे तो दिक्कत होने वाली है। देखिए कैसे, आपको एक बात पता होती है बच्चों कि स्पीड ऑफ लाइट का फार्मूला V = न्यू लैम्डा होता है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो याद कर ले, इससे बड़ा काम आता है। V जो है ये बच्चा स्पीड है, ये स्पीड ऑफ लाइट है। ये जो लैम्डा दिख रहा है ना, ये यही है वेवलेंथ, इसी को हम लाइट की वेवलेंथ कहते हैं। और जो ये न्यू दिख रहा है ये है लाइट की फ्रीक्वेंसी, ये लाइट की फ्रीक्वेंसी है। तो आपको रिफ्रैक्शन में पहले से ही बता दिया गया है कि फ्रीक्वेंसी मीडियम के बदलने के साथ साथ चेंज नहीं होती है। अगर मीडियम डेंसर है तो स्पीड कम हो जाएगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी। अगर मीडियम रेयर है तो स्पीड बढ़ जाएगी, वेवलेंथ ही बढ़ जाएगी। V = न्यू लैम्डा से आपको याद भी रखना है, और ये भी याद रखना है कि फ्रीक्वेंसी सोर्स पर डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होगी। जरा देखते हैं कि इससे डेविएशन कैसे हुआ। हर कलर की स्पीड अलग है, हर कलर की वेवलेंथ अलग है। तो वेवलेंथ का सीक्वेंस का जरा ये भी समझते हैं। वेवलेंथ का सीक्वेंस ये है, जो ये वेवलेंथ का सीक्वेंस है ये भी आपको याद रखना है। ये जो पैटर्न है, ये जो हम याद करने का तरीका निकालते हैं, इसमें इस डायरेक्शन में लैम्डा इंक्रीजेस होता है। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, मतलब लैम्डा रेड सबसे ज्यादा है, और सबसे कम जो लैम्डा है वो है बेटे वॉयलेट कलर का। मतलब वेवलेंथ, सबसे बड़ी वेवलेंथ, बड़े बड़े पग, बड़े बड़े वेव्स जो जनरेट कर रही है, वो जनरेट कर रही है रेड कलर की लाइट। हर कलर की लाइट, अब वेवलेंथ ज्यादा है तो स्पीड भी अधिक होगी, बात समझ रहे हैं ना। अब देखते हैं डेविएशन का क्या संबंध है। एक डेविएशन एंगल का फार्मूला होता है डेल्टा, और ये डेल्टा जो होता है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, क्लास 10th के बच्चे के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n लिख देते हैं। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 12th में बच्चे इसको म्यू लिखते हैं। तो आप समझ लिए कि n जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मतलब जिस कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उस कलर का डेविएशन भी ज्यादा होता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
से कैसे पता चलता है? जो डेविएशन होता है वो डेविएशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ भी होता है। तो इसका मतलब हो गया कि जिसकी वेवलेंथ ये जो लैम्डा है ना, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था कि लैम्डा वेवलेंथ है, तो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका डेविएशन सबसे कम होगा। अब इन दोनों चीजों को समझिए, इससे ये भी समझ में आ रहा है कि जो वेवलेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। वेवलेंथ जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंस मीडियम में कम होता है, समझ रहे हैं ना। अब इससे पता चलता है कि रेड कलर जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है उसका डेविएशन सबसे कम होगा। तो डेल्टा जो रेड है वो सबसे कम होगा, उल्टा देखिए, ज्यादा है तो ये, और सबसे ज्यादा डेविएशन जिसका होने वाला है वो है वॉयलेट कलर का डेविएशन सबसे ज्यादा होता है। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि वॉयलेट नीचे लिखा, ये ऐसे आए सबसे अधिक डेविएट हुआ है, रेड ऊपर है उसका डेविएशन कम हुआ है। अब तुमसे कोई ऐसे छोटा सवाल पूछ दे कि ये जो ऐसा एक छोटा सवाल पूछ देता है, कोई कैसे पूछ देता है कि ये जो ऐसे कलर हैं उसने सिर्फ 2 कलर बनाए या 3 बना दिए और उसने कहा 1 2 3, इन तीनों कलर में कहता है कौन सा ग्रीन है, कौन सा येलो है और कौन सा रेड है, ये पूछता है। तो आप बता सकते हैं कैसे, रेड सबसे ऊपर होगा मतलब 1 रेड है। फिर आप देखते हैं कि ये ग्रीन और येलो, तो इसका मतलब ये वाला जो है दूसरे नंबर वाला येलो होगा और तीसरे नंबर वाला ग्रीन होगा। इसी सीक्वेंस में ढूंढ लो 1 2 3, कुछ भी कह सकता है, जब वॉयलेट पूछता था, इंडिगो कुछ भी पूछ सकता था। तो कॉज क्या हुआ, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, ये कॉज हो गया उसका, समझ रहे हैं ना। दूसरी बात आपको एक ये भी देखनी है कि ये जो आपने कॉज बताया है, कॉज का रिलेशन वेवलेंथ से है और वेवलेंथ का रिलेशन स्पीड से है और स्पीड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से है और वेवलेंथ का डेविएशन से है। ये सारे रिलेशन को समझ लीजिए, ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं है, क्लास 10th में है, इजी है। अब बस एक लास्ट बात बताने वाला हूँ आपको। लास्ट बात ये है कि आइजैक न्यूटन ने क्या किया था, ये समझने की कोशिश की कि फर्दर ये 7 कलर क्या और डिवाइड हो सकते हैं। उसने क्या किया, एक उल्टा प्रिज्म रखा और उसने उल्टा प्रिज्म रखा और ये देखा कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं, मैं कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं बेटे, यहां पर। उसने क्या किया, एक उल्टा प्रिज्म रखा और ये सोचा कि अगर मैं ये जो व्हाइट लाइट है, ये जो डेविएट हो रही है ऐसे, ये वाली व्हाइट लाइट जो अलग अलग कलर में डिस्पर्स हो रही है, ये जो डिस्पर्स हो रही है, ये 2-3 कलर बना के मैं आपको बताता हूं, 2 कलर बता के, ये लाइट जो ऐसे करके ये क्या हुई बेटे, डिस्पर्स हुई। न्यूटन ने क्या किया, एक उल्टा प्रिज्म रख दिया, उल्टा प्रिज्म यहां रख दिया, उल्टा मतलब समझ रहे हैं ना, ये ऐसे करके उल्टा प्रिज्म यहां पर रख देता है। जब वो उल्टा प्रिज्म रख देता है तो वो ये सोच रहा था कि 7 कलर जो ये डिवाइड हुए इनमें फर्दर डिवीजन हो सकता है, ऐसा उसको लग रहा था। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि ये वाले जो 7 कलर हैं ये जाके मिलते हैं और फिर से व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उसको लग गया कि 7 कलर ही अल्टीमेटली डिस्पर्स हो सकते हैं, स्प्लिट हो सकते हैं फर्दर, और इनका स्प्लिट होना पॉसिबल नहीं है, मतलब 7 कलर में ही लाइट स्प्लिट होती है। तो इससे ये पता चलता है उल्टा प्रिज्म रख के लाइट फिर से स्प्लिट हुई और दूसरा प्रिज्म आपने उल्टा रखा तो फिर से वो कंबाइन होकर व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइजैक न्यूटन का जो आइडिया था कि भाई फर्दर और स्प्लिट हो सकती है, वो फिर नहीं हुई, बात खत्म हो गई। तो आपको डिस्पर्जन लाइट का समझ में आ गया कि डिस्पर्जन है क्या। तो फिर से दिमाग में सेट कर लीजिए, डिस्पर्जन क्या है, डिस्पर्जन स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर। डेविएशन क्या है, डेविएशन लाइट का जो है अपने पाथ से चेंज होना। तो लेकिन डिस्पर्जन जब भी होगा तो डेविएशन जरूर होगा, डिस्पर्जन डेविएशन साथ चलते हैं, लेकिन डेविएशन अकेला हो सकता है। कैसे हो सकता है अकेला, अगर आपने सिंगल कलर ले लिया, मान लीजिए ब्लू ले लिया, रेड ले लिया, तो क्या होगा, सिंगल कलर ले लिया तो उसमें तो फिर फर्दर डेविएशन की जरूरत ही नहीं है, सॉरी डिस्पर्जन तो होगा ही नहीं। लेकिन आपने व्हाइट लाइट लिया तो 7 कलर जब स्प्लिट होगी मतलब डिस्पर्जन होगा और ऑन द सेम टाइम डेविएशन तो हो गई होगा। तो खाली डेविएशन हो सकता है अगर आप सिंगल लाइट कलर ले रहे हैं, लेकिन खाली डिस्पर्जन नहीं हो सकता। डिस्पर्जन अगर हो रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट हो रही है, तो डेविएशन जरूर होगा। ठीक है बच्चों, तो ये छोटा सा टॉपिक था, आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ और ये देखेंगे कि इस चैप्टर में और छोटे छोटे क्या क्या टॉपिक है उन पर बात करेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय बाय।